ये रिगिंग करने की जरूरत ही नहीं है। इन ये केस ही सारा बेल तक था, क्योंकि इन्होंने हमारे ऊपर जो धाराएं लग, वो भ्रष्टाचार शिष्टाचार की धाराएं नहीं थी। वो तो मनी लॉन्ड्रिंग की धाराएं थी, जो आतंकवादी मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ड्रग माफिया करते हैं। नहीं, शराब जैसे मसले पे ये वही कह रहा हूँ, शराब हो या कुछ भी हो, लेकिन धाराएं आपने क्या लग, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो धाराएं आतंकवादियों के ऊपर, ड्रग माफियाओं के ऊपर लगाई जाती है, वो धाराएं हमें लगा के इन्होंने जेल में डाला। सिर्फ इसलिए क्योंकि आतंकवादियों और ड्रग माफियाओं के ऊपर इतनी सख्त धाराएं लगा दी जाती है कि उनको आसानी से जेल बेल नहीं। हमारे ऊपर आरोप था कि भाई एक पॉलिसी बनाई, उसमें कुछ गड़बड़ हुई है, इतना ही तो आरोप था। भाई पॉलिसी में गड़बड़ हुई होती तो हमारे पास कुछ पैसा मिलता, हमारे पास कहीं से उसको नहीं, केस की मेरिट डिमेरिट पे जाएंगे तो फिर भी बात हो जाएगी, क्योंकि पुलिस में कह रहे हैं कि आपने पैसा बुआ में लगा। हाल से बीजेपी करी। विस्तार में, विस्तार में, पार्टी के विस्तार में लगा। मैं भी यही चाहता कि यहाँ कोर्ट को हम यहाँ रिप्लेस करें, लेकिन क्योंकि आपने मसला उठाया कि भ्रष्टाचार पे आरोप लगे, जेल में भेजा, तो भाई जेल में तो पॉलिटिकल षड्यंत्र के तहत भेजा ना। मेरे घर से क्या मिला? 1 रुपया नहीं मिला इनको। मेरे बैंक खातों से कुछ नहीं मिला, मेरे गांव की प्रॉपर्टी से नहीं मिला, मेरे बैंक लॉकर से नहीं मिला, मेरे खानदान के पास किसी के कुछ नहीं मिला। क्या मिला? केवल जब कहीं ढूंढ ढांड से कुछ नहीं मिला, तो किसी को गाल पे 2 चपाट मारो और उसको बोलो बंदी से सजा के खिलाफ बोल। उसने कुछ बयान दे दिया, उसके आधार पर मुझे उठा लिया। अब वो हल्दी तो लग रहा है, वो मतलब उसका अन्य की पोल खुल रही है। वो बोले जी वो तो बीजेपी का ही चंदा देने वाला निकला, बीजेपी का ही फंडर था वो। 60 करोड़ रुपए उसने बीजेपी को ही दे रखे थे। तो मैं ये कहना हूं कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ, जिस षड्यंत्र के तहत जेल में डाला गया, उससे मुझे सेटबैक से वापस नहीं निकलना। मेरे को सेटबैक है ही नहीं। मैं कुछ गलत करता और गलत करते हुए पकड़ा जाता, तब मुझे लगता है यार तो फंसते। मैंने तो गलत किया ही नहीं। अब जब मैं राजनीति के जिस रास्ते पे चला हूं, मुझे बदलाव करना है, मुझे चीजें सुधारनी है, तो मैं ऐसा थोड़ी सोच सकता हूँ कि सामने वाला मुझे पूछेगा बैठ के, सामने वाला मुझे फंसाएगा, फंसाने की कोशिश करेगा छोटे केसेस में। तो मैं उसके लिए तैयार था, फंसा दिया उन्होंने, मैं बाहर निकल आया। तो मैं तो और मजबूत होकर निकला हूँ। मुझे तो और ये लड़ाई अपने कन्विक्शन के साथ लड़नी है कि लड़ाई नहीं छोड़नी बॉस। मनीष जी, आम आदमी पार्टी जो वजूद में आया है, उससे पहले जो आप लोगों की राजनीति में आने से पहले जो पहलकदमी रही भ्रष्टाचार का लेके, क्या आरोप लगा और भाग। बहुत उस समय सरकार थी, शीला दीक्षित की थी, मनमोहन सिंह सरकार थी। आपके बारे में था कि आप आरोप लगाते हैं और उसको एक मकाम तक पहुंचाए भी ना निकल देते। लगभग लगभग यही मामला भी उल्टा पड़ रहा है। आप ही का ये ट्रेंड जो सेट किया हुआ था पॉलिटिक्स में, अब कांग्रेस भी लगा रही है और बीजेपी भी लगा रही है, और आप शिकंजे में फंसते जा रहे हैं। आपको लगता है पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो यही गलत है कि आरोप लगाओ और भाग लो। तो यही हम भागे कहाँ हैं? लड़ रहे हैं, सड़क पे खड़े होकर लड़ रहे हैं, उन्हीं चीजों के लिए लड़ रहे हैं जितने हम आवाज उठाते थे।